जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस संबंधित नई सूचना जारी हुई है। दोस्तों दिन पर दिन सूचना जारी हो रही है, एक सूचना फिर से जारी हुई है। तो दोस्तों इस सूचना के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सरकारी विद्यालयों में होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। जो आपकी भर्ती परीक्षा है वो सरकारी विद्यालयों में होने वाली है, सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालयों में होने वाली है। प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आपकी जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का नहीं होने वाला है। अब की बार सरकारी विद्यालय स्कूलों में ही एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए, वहीं आपकी परीक्षा होने वाली है ताकि सभी प्रकार के नकल को रोका जा सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस कटिंग के माध्यम से इसमें क्या दिया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है उसके बारे में दिया कि परीक्षा कराने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट। अभी परीक्षा की तिथि नहीं की गई है, निर्धारित केंद्र बनाने पर है जोर। दोस्तों अभी जो आपकी यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको यूपी पुलिस संबंधी सभी सूचना समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों परीक्षा केंद्र पर जोर दिया जा रहा है। अभी परीक्षा केंद्र बन रहे हैं, शासन प्रशासन लगा है इसकी परीक्षा कराने के लिए। तो इसमें आपके अभी परीक्षा केंद्र बन रहे हैं। एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं होगी, जल्दी एग्ज़ाम डेट भी आपकी जारी हो जाएगी। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथि तो निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा कराने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। इस बार परीक्षा प्राइवेट विद्यालय में न कराने का निर्णय लिया गया है। राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय को केंद्र बनाया गया है। दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही अच्छे से चल रही हैं और किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो, इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और अब की बार राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया जाए तो सरकारी विद्यालय कॉलेज हैं उनको ही परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी प्राइवेट विद्यालयों को या स्कूलों को नहीं लिया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। ज़िले में 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो एग्ज़ाम हुआ था, आपकी परीक्षा हुई थी जिसमें 54,528 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे। पेपर लीक होने की वजह से दोस्तों जो पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दिया था। यानी कि जो पेपर आपका लीक हुआ था, जो खबरें आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, उसको देख करके सीएम महोदय ने पेपर को रद्द कर दिया था और 6 महीने के अंदर पूर्ण कराने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। तो उसके ऊपर ये योजना चल रही है। अब की बार भर्ती को बहुत ही अच्छी तरह से कराने के लिए केंद्र हैं उनको सभी जगह केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। अब की बार सरकारी स्कूल और कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं अब दोबारा रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां की जा रही हैं। सोलवर गैंग पर नकेल कसने के लिए इस बार चौकसी कड़ी रहेगी, व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। इस बार किसी भी प्राइवेट स्कूल के केंद्र नहीं बनाया जाएगा। यानी कि अब की बार किसी भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अब की बार सही कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां पर कभी किसी प्रकार की नकल नहीं हुई हो। आगे बात करें, माध्यमिक से मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालय भी केंद्र नहीं होंगे। यानी कि जो ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर कभी नकल चली है, उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष है कि यहाँ पर नकल चलाई गई है या जो सरकार की नज़र में गलत है, उनको भी नहीं लिया जाएगा। इस बार 16 राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। यानी कि 16 ऐसे केंद्र हैं जहां पर सरकार ने चुना है कि ऐसे 16 राजकीय और अशासकीय सहायक प्राप्त विद्यालय को केंद्र बना लिया गया है जो सरकार की नज़र में ठीक है, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और ना ही होने वाली है। तो ऐसे कॉलेजों को लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सूची उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ की जो सूची है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम कराना है। इससे पहले 42 केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। पूर्व में 2 पालियों में 28 केंद्र पर परीक्षा कराई गई थी। यानी कि इससे पहले 42 केंद्र उन्होंने पहले भेज दिए हैं और अब जो सूची है, अब जो उन्होंने जो कॉलेज स्कूल चुने हैं 16 ऐसे हैं उनको भेज दिया है। 42 पहले थे और 16 अब हैं आपके। तो
केंद्र उनके हो चुके हैं अब तक, और भी केंद्रों पर बात चल रही है। जैसे ही केंद्र मिलते रहेंगे ऐसे ही एग्ज़ाम की व्यवस्था अच्छी होती रहेगी। और अब से पहले जो परीक्षा हुई थी वो आपको पता ही कि 2 पालियों में हुई थी और दो दिन में हुई थी, 2 पालियों में हुई थी और 28 केंद्र पर परीक्षा कराई गई थी। अभी परीक्षा की तिथि तो निर्धारित नहीं है, लेकिन उम्मीद की जताई जा रही है कि यह परीक्षा अगस्त या सितंबर माह में कराई जा सकती है। दोस्तों आपकी एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने खोल दी है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अगस्त या सितंबर में होने वाला है। अगस्त के लास्ट या सितंबर के शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उन्होंने परीक्षा केंद्र के परीक्षा डेट भी इसमें खोल दिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त या सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों के परीक्षा केंद्र को लेकर के। जैसे आप देख रहे हैं कि 16 दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि 16 केंद्र के केंद्र किए गए निर्धारित। पहले 28 केंद्र पर हुई थी पुलिस परीक्षा, यानी पहले 28 पर हुई थी। अब की बार 16 ऐसे केंद्र मिले हैं जहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही बात करें तो पहले 54,528 अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। पिछली बार इतने अभ्यर्थी पंजीकृत थे एक स्थान पर परीक्षा देने के लिए, लेकिन अब की बार कम है। तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, एग्ज़ाम कराया जाएगा। और दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि केंद्र कम होने की वजह से, जो केंद्र कम है होने पर कम कर्मचारियों की पड़ेगी ज़रूरत। यानी कि जब परीक्षा केंद्र कम होंगे तो जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनकी भी कम की ज़रूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं पहले 28 केंद्रों पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 28 अधिकारी और कर्मचारियों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। सैकड़ों की संख्या में कक्ष निरीक्षक अलग लगाए गए थे। अब केंद्र 16 प्रस्तावित किए गए हैं तो कर्मचारियों की भी संख्या में कमी आएगी। यानी कि जब पहले ज़्यादा केंद्र बनाए गए थे तो सैकड़ों की संख्या में कक्ष निरीक्षक लगाए गए थे और कर्मचारी लगाए थे। मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई थी, सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया था। लेकिन अब की बार जो परीक्षा केंद्र वो कम है तो कम कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगने वाली है अब की बार। आगे बात कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर 4 पालियों में भी कराई जा सकती है परीक्षा। यानी कि अगर परीक्षा केंद्र कम मिलते हैं तो परीक्षा को कई पालियों में कराना संभव होगा। बात कर लेते हैं इस बार जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं इन पर ही परीक्षा होगी। वैसे तो 3 पालियों में परीक्षा कराने में की तैयारियां हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 पालियां भी बनाई जा सकती हैं। हर स्तर से परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की चुनौती बना है। यानी कि जो परीक्षा है अब की बार उसमें कोई लापरवाही नहीं होने वाली है। परीक्षा को सभी प्रकार से अच्छे ढंग से कराने की जो भर्ती बोर्ड की जो पहल है वो चल रही है। भर्ती बोर्ड का काम चल रहा है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को अच्छे और पारदर्शी ढंग से कराया जाए। किसी प्रकार की कोई भी नकल इसमें ना होनी चाहिए। और दोस्तों इसके कराने के लिए शासन और प्रशासन के निर्देश में कार्य किया जा रहा है। जो केंद्र निर्धारित कर प्रस्तावित किए गए हैं सभी सूची शासन व प्रशासन के स्तर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को दे दी गई है। और जो इनके जो देख रेख में हैं वो ज्वाला प्रसाद प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जो इसकी सूची को भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है। और पुलिस की जो परीक्षा है उसे कराने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आपकी अगस्त या सितंबर में आपकी एग्ज़ाम करा दिया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधी सभी सूचना आपको समय से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।